नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उपजायाणम नमो लोहे सव्वसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक गुरुदेव श्री के प्रवचन प्रथम भाग पेज 125। क्या कह रहे हैं अभी आज अपना प्रकरण गाति कर्मों का प्रकरण बता दिया। गाति कर्म बंध के कारण नहीं है, नवीन बंध का विचार चल रहा है। तो गाति कर्म जो है वो बंध के कारण नहीं है। तो गाति कर्म से कोई बंधन, गाति कर्म से किस प्रकार बंधन होता है ये बात बताई गई। गाति कर्म में ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म के न तो क्षोक्षम से बंधन होता है न उनके उदय से बंधन होता है। मोहनीय कर्म के उदय से जो विभाव भाव मिथ्या दर्शन और कषाय भाव होता है उससे बंध होता है। अब ये बताना चाह रहे हैं कि अघाती कर्मों के निमित्त से क्या होता है कि अघाती कर्मों के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है। अघाती कर्म के निमित्त से बाहर में सामग्री मिलती है, जैसे आयु से शरीर बना रहता है, नाम कर्म से शरीर का आकार बनता है, गोत्र कर्म से ऊंच नीच कुल में जन्म होता है, वेदनीय कर्म में शरीर में अनुकूलता प्रतिकूलता, बाहर में अनुकूलता प्रतिकूलता दिखती है। उसमें शरीर आदि तो जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाही होकर एक बंधान रूप होते हैं और धन कुटुंब आदि आत्मा से भिन्न रूप है। देखो क्या कह रहे हैं, बाहर की सामग्री मिलती है तो शरीर आदि तो जीव के साथ एक क्षेत्र बना हुआ है और धन कुटुंब आदि बाहर से भिन्न है, इसलिए वे सब बंध के कारण नहीं है, क्योंकि परद्रव्य बंध का कारण नहीं होता। उनमें आत्मा को ममत्वादी रूप मिथ्यात्वादी भाव होते हैं, वही बंध का कारण जानना। देखो आत्मा को ममता आदि रूप खोटे भाव होते हैं, वही बंध का कारण जानना। अघाती कर्मों के उदय से बाह्य सामग्री का संयोग होता है। क्या कह रहे हैं, अघाती कर्म के उदय से बाह्य सामग्री का संयोग होता है। बाह्य सामग्री आत्मा के प्रयत्न में नहीं आती। क्या कह रहे हैं, क्या लाइन गुरुदेव श्री की है कि बाहर की जितनी सामग्री आती है उसमें आत्मा का कोई प्रयत्न कार्यकारी नहीं है, प्रयत्न से बाह्य सामग्री नहीं होती। एक को मोटा और एक को पतला शरीर मिलता है। देखो ये शरीर हम मेंटेन कर सकें, हम पतला कर सकें, हम मोटा कर सकें, यह आत्मा की शक्ति की बात नहीं है, वह पूर्व के कर्म के कारण है। वे संयोग बंध का कारण नहीं, किंतु आत्मा में जो मिथ्यात्वादी रूप भाव होते हैं वे ही बंध के कारण हैं। ऐसा निर्णय करे तो मोह के नाश का उपाय करे। जब ये निर्णय हो तो हमें मोह से तकलीफ हो रही है, बाहर की सामग्री से नहीं। ये निर्णय करे बाहर की सामग्री हमारे प्रयत्न से आती भी नहीं है तो सामग्री मिलाने का मोह नष्ट हो, ऐसा उपाय करे। अब यहाँ कहते हैं कि अघाती कर्मों के निमित्त से जो बाहर में संयोग मिलते हैं उनमें शरीर आदि तो जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह रूप होकर ही रहते हैं। क्या कह रहे,
शरीर आदि बाहर में जो सामग्री मिलती है, तो शरीर तो जीव के साथ एक क्षेत्र में बंधा हुआ है। जीव जाए वहां शरीर भी जाए, शरीर जाए वहां जीव को भी जाना पड़े, ऐसा दोनों एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा बना हुआ है। और धन परिवार आदि बाहर के संयोग रूप रहते हैं। पैसा मिलना, क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव श्री। पैसा मिलना वह तो पूर्व के अघाती कर्म का उदय उस प्रकार का हो तो मिलता है। अरे हमने मेहनत से कमाया, हम मेहनत करके कमा सकते हैं, अरे ये मान्यता ही अज्ञान है। वर्तमान प्रयत्न का वह फल नहीं है। वर्तमान में भोगने का भाव हुआ, वह मोह के कारण से हुआ है तथा नवीन बंधन का कारण होता है, ऐसा समझना। धन को भोगने का, रखने का, ये जो भाव वर्तमान में होता है वो मोह का परिणाम है, और उस मोह के परिणाम से नया बंधन होता है। मोक्ष मार्ग समझाने से पूर्व बंधन किस प्रकार होता है ये समझाते हैं। मोक्ष मार्ग समझाने से पहले बंधन का स्वरूप समझा रहे हैं। विपरीत मान्यता और राग द्वेष आदि ही एकमात्र बंध के कारण है। क्या कह रहे हैं? बंध का कारण क्या है कि हमारी खोटी मान्यता, अनादि से हमने ऐसी खोटी मान्यता कर रखी है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ बना सकते हैं, हम कुछ ला सकते हैं, हमारे करने से होता है। ये खोटी मान्यता और कषायों का क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय का परिणमन वो एकमात्र बंधन का कारण है। गरीब से धनवान होना वह तो अघाती कर्म के निमित्त से होता है। हम बहुत गरीब थे, पिताजी के घर गरीब घर में जन्म लिया और हमने मेहनत करके धन कमाया कि नहीं, उसमें अघाती कर्म का उदय निमित्त है। पूर्व में जिस प्रकार का कर्म बांधा हो उसी के प्रमाण में अनुसार सामग्री मिलती है। वह शरीर आदि व धनादि सामग्री बंध का कारण नहीं है, ऐसा कहते हैं। कंचन कामिनी और कुटुंब बंधन के कारण नहीं है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? सोना चांदी, पत्नी आदि, परिवार आदि वो बंधन का कारण नहीं है, अतः उनके छोड़ने से बंधन नहीं छूटता। क्या कह रहे हैं? घर बार छोड़ के साधु बन जाए तो बंधन नहीं छूटता। ये कुटुंब आदि तो अघाती कर्मों के फल है। कुटुंब के प्रति ममत्व करना, कुटुंब के प्रति जो ममता का परिणाम, ये मेरा 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 बेटा मेरी बेटी, या संसार वृद्धि, वो संसार वृद्धि का कारण है, कुटुंब संसार का कारण नहीं है। कुटुंब के प्रति ममता का भाव संसार का कारण है, कुटुंब संसार का कारण नहीं है। पुत्र पुत्री बहु समधि स्त्री आदि मिले हैं, वे सब आत्मा से दूर भिन्न हैं, वे कोई दोष के कारण नहीं है। क्या करें? समधि मिले, बहु मिले, पुत्र पुत्री मिले, स्त्री मिले, वो सब आत्मा से दूर है, जुदे हैं, ये कोई दोष के कारण नहीं है। शरीर इंद्रियां आदि तो एक क्षेत्रावगाही है। शरीर और 5 इंद्रियां तो एक क्षेत्र में आत्मा के, वे भी बंध के कारण नहीं है। तो फिर ये धनादि तो आत्मा से अत्यंत दूर वर्तते हैं। शरीर जो साथ में रहता है ये भी बंधन का कारण नहीं है। तो बाहर के दूसरे संयोग तो दूरवर्ती रिश्तेदार आदि, उससे मुझे रोग कषाय होती है, उससे उनसे नहीं होती है, अपने ही परिणामों से होती है। वे तो पूर्व कर्म के कारण मिले हैं, वे आत्मा को बंध के कारण कैसे हो सकते हैं? कोई परद्रव्य बंध का कारण नहीं होता। यहाँ तो स्पष्ट कहा है कि परद्रव्य बंध का कारण नहीं है और परद्रव्य मुक्ति का कारण भी नहीं है। कोई परद्रव्य मिले तो मोक्ष हो जाए, कोई परद्रव्य मिले तो संसार बढ़े, ऐसा नहीं है। निमित्त कारण नहीं है, यह बात कह रहे हैं। परद्रव्य निमित्त कारण नहीं है, पर वस्तु बंध का कारण नहीं होती, परंतु आत्मा उसमें मिथ्यात्वादी भाव करता है, आत्मा खोटी मान्यता करता है। मेरे कमाने से आता है, मैं चाहता हूं वैसे कमा सकता हूं, मैं रख सकता हूं, वह बंध का कारण है। आंखों से दिखे नहीं, शरीर काम करे नहीं, फिर भी ममता करके व्यापार आदि का कार्य करने का भाव। आंखों से दिखता नहीं, शरीर काम करे नहीं, चलीजे नहीं, बैठीजे नहीं, चलते हुए गिर जाते हों,
फिर भी ऐसा राग कि व्यापार आदि कार्य करना है, धंधा करना है, व्यापार करना है, ऐसा भाव बंध का कारण है। अरे शरीर ठीक रहे तो भी व्यापार आदि करने का भाव बंध का कारण है। या तो ये कहना चाह रहे हैं कि शरीर ठीक नहीं रहते हुए भी जीव को इतनी ममता होती है कि कमाने के कार्यों में लगना है, मैंने बराबर ध्यान रखा इसलिए व्यवस्था रहती है, आहा मैं अच्छा व्यवस्थापक हूं, ये मिथ्या भाव बंध का कारण है। मैं पैसों की व्यवस्था भली भांति कर सकता हूं, ये मिथ्या भाव है। अज्ञानी व्यर्थ ही अभिमान करता है और वर्तमान प्रयत्न व्यर्थ होने पर भी ममत्व करी के शरीर मेरा, मैं धन की व्यवस्था बराबर करता हूं, धन इस प्रकार मेंटेन करता हूं, बच्चों को इस प्रकार रखा है, बच्चों को इस प्रकार दे रखा है, तो मेरे घर में कलह नहीं है, शांति है। ये सब ऐसा परिणाम, ये व्यर्थ है। ममत्व करके शरीर मेरा, मैं सुंदर, मुझ में योग्यता बहुत है, ऐसा मानकर स्वयं बंध का करता होता है, कर्म बंद कराता है। ऐसा नहीं, आत्मा का भाव बंधन का कारण है, पर वस्तु बंधन का कारण नहीं है। आत्मा का विकारी भाव बंध का कारण है। दुनिया क्या कोई पदार्थ कर्म बंधन का कारण नहीं है, ऐसा यहाँ सिद्ध किया है। बाहर का कोई भी पदार्थ मिले चाहे जाए, अरे ये मुझसे हटे हटे ऐसा आर्त ध्यान करके बंद करता है। अनुकूल मिले तो बना रहे बना रहे बना रहे, प्रतिकूल हो तो हटे हटे हटे, ऐसा जो परिणाम अंदर में होता है, आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान। अनुकूलता मुझे मिले, अनुकूलता मेरे पास रहे, अनुकूलता में अपने आप को सुखी मानना और प्रतिकूलता में दुखी मानना, यह हमारी मान्यता ही बंध का कारण है। यहाँ प्रश्न होता है कि यदि परवस्तु बंधन का कारण नहीं है तो फिर वस्त्र हो या नहीं, उससे मुनि बने में क्या बाधा आती है? क्या कह रहे हैं? परवस्तु अगर बंध का कारण नहीं है तो मुनि, वस्त्र सहित मुनि भी हो सकते हैं, क्या तकलीफ है? आत्मा में ऐसा फीलिंग कर सकते हैं कि हमारा कुछ नहीं है। कि समाधान, पर वस्तु बंधन का कारण नहीं है, वस्त्र बंधन का कारण नहीं है, परंतु वस्त्र पात्र रखने में जो ममत्व भाव है वह बंधन का कारण है। वस्त्र पात्र चाहिए, पात्र से हम सामान लाएंगे, वस्त्र रख के हमारे क्या कह रहे हैं, शर्म नहीं आएगी। नग्नता, शर्म आती है नग्नता से, और ठंडी गर्मी का भी इलाज होता है वस्त्र से। ऐसा जो वस्त्रों के प्रति ममत्व है वो बंध का कारण है। उनके प्रति ममत्व भाव न हो और वस्त्र पात्र हो, ऐसा नहीं बनता। वस्त्र पात्र बिना ममता के नहीं रह सकते। अतः जिसको वस्त्र पात्र है उसको ममत्व भाव है, फिर भी उस स्थिति में मुनिपना मनवाना वह मिथ्यात्व भाव है। वह भाव अनंत संसार में परिभ्रमण कराने वाला है। मोटर बंद का कारण नहीं है, कार बंद का कारण नहीं है, परंतु मोटर में बैठने का भाव, कार में बैठकर मैं यात्रा करूं, ऐसा भाव बंद का कारण है, ऐसा जानना। जो पर वस्तु को बंध का कारण मानता है वह वस्तु के स्वभाव को समझा ही नहीं है। जो पर वस्तु के कारण बंधन माने उसने तो वस्तु का स्वभाव ही नहीं समझा। लेकिन हमारा ममत्व भाव बंध का कारण है, और बिना ममता के चीजें रह ही नहीं सकती। आप अवेयर हो नहीं तो वस्तु कैसे रह सकती है आपके पास, ये नियम है। गोमटसार कर्मकांड गाथा 802 में आता है कि जो जीव अर्यंत सिद्ध प्रतिमा, अर्यंत सिद्ध प्रतिमा, तपचरण, निर्दोष शास्त्र, निर्ग्रंथ गुरु, वीतराग प्ररूपक धर्म और मुनि आदि के समूह रूप संघ के प्रतिकूल वर्तता है। क्या करें, क्या करें? भगवान अरिहंत देव, सिद्ध परमात्मा, अरिहंत की प्रतिमा, पूजनीक, तपचरण करने का विधान, शास्त्र निर्दोष सच्चे शास्त्र और निर्ग्रंथ गुरु और वीतरागता प्ररूपक धर्म और वीतरागी मुनिवर, उनके समूह रूप संघ, उनका समूह उनके प्रतिकूल, उनसे उल्टा वर्तता है, उनकी बात स्वीकार नहीं करता है और इनके स्वरूप की विपरीत श्रद्धा करता है, इनका स्वरूप उल्टा मानता है। जैसे होने चाहिए वैसा नहीं मानता, विपरीत मानता है, वह दर्शन मोह को बांधता है। इस कारण वह अनंत संसार में भटकता है। कुदेवादि का आदर और सच्चे देवादि का अनादर करना दर्शन मोह के बंध का कारण है। खोटे देव की इज्जत करना और सच्चे देव की इज्जत नहीं करना,
यह दर्शन मोह कर्म के बंध का कारण है। कुदेवादिक बंध के कारण, कुदेव के बंध के कारण, कुदेव तो वो है अपने से, हमारे उससे क्या, पर हम उनको अच्छा मानते हैं, हमारा कुछ भला करने वाला मानते हैं, तो ये हमारी मान्यता बंध का कारण है। सच्चे देव कोई भला नहीं करेंगे, पर सच्चे देव को स्वीकार करना वो हमारी मान्यता सच्ची होने से हमारे भले का कारण है, क्योंकि वे तो पर वस्तु है, परंतु उनके प्रति रुचि का भाव, कुदेव के प्रति रुचि का भाव और सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अरुचि का भाव, अरे रे रे, वह मिथ्यात्व के बंध का कारण है और अनंत संसार का कारण है। यहाँ संसार दशा का वर्णन चलता है। यह संसार दशा पर्याय है, संसार दशा ये अवस्था है, और भगवान आत्मा तो ज्ञान स्वरूप त्रिकाली ध्रुव है। ऐसा ध्रुव अपना स्वीकृति आ जाए, अपन मान लें, अपने में ऐसा फीलिंग हो, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चैतन्य मात्र ज्योति आत्मा, अनादि नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव के कारण एक हूं। ऐसा स्वीकार जिसको है, ऐसी जिसको फीलिंग है, ऐसा अनुभव है, ये पर्याय से एकत्व छूट जाए और ध्रुव में एकत्व हो। एकत्व तो पर्याय का है, पर एकत्व जो पर्याय ध्रुव में एकत्व करती है वो मोक्ष मार्ग में है। त्रिकाली स्वभाव में संसार नहीं है। संसार दशा में जो बंद होता है वो ममत्व एवं मिथ्यात्व भाव होता है। पैसा मकान आदि का ममत्व भाव बंद का कारण है, ऐसा जानना। पैसा में, मकान में, अरे मेरा 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 मेरा, अरे ये बंद का कारण है। अब योग और उससे होने वाले प्रकृति बंद, प्रदेश बंद। देखो, अब जीव में मिथ्यात्व और कषाय भाव, उसके बाद आत्मा का योगों का कंपन मन वचन काय से मालूम पड़ता है, उससे प्रकृति और प्रदेश बंद बनता है। तो इतना जानना कि नाम कर्म के उदय से शरीर, क्या कहा, नाम कर्म के उदय से शरीर, वचन और मन उत्पन्न होते हैं। उनकी चेष्टा के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का चंचलपना होता है। उससे आत्मा को पुद्गल वर्गणा के एक बंधन होने की शक्ति होती है। जैसे चिकनाई से बंधन होता है, वैसे आत्मा में ये वाइब्रेशन होता है, तो कार्मान वर्गणाएं अंदर प्रवेश करती है। उसका नाम योग है। उसके निमित्त से प्रति समय कर्म रूप होने योग्य अनंत परमाणुओं का ग्रहण होता है। जो कर्म रूप हो जाए, होती नहीं है, हो सकने योग्य परमाणु आकर के आत्मा से जुड़ते हैं। यहाँ अल्प योग हो तो थोड़े परमाणुओं का ग्रहण, देखो योग कम हो, देखो कई जने योग निरोध करके शांत ऐसे होते हैं तो परमाणु कम ग्रहण होते हैं, और बहुत योग हो, ज्यादा चंचल बना हो तो बहुत परमाणुओं का ग्रहण होता है। तथा एक समय में जो पुद्गल परमाणु ग्रहण करे, एक समय में जो पुद्गल परमाणु ग्रहण किए आत्मा में, उनमें ज्ञानावर्णादि मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों का जैसे सिद्धांत में कहा वैसा बंटवारा होता है। कर्मान वर्गणाएं आ गई, आकर के जीव के साथ चिपक गई योगों से। अब उसमें बंटवारा होता है कि ये ज्ञानावर्ण, ये दर्शनावर्ण, मोहनी, अंतरा, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी है। ऐसा बंटवारा उन कर्मों का होता है। उस बंटवारे के अनुसार परमाणुओं का उन प्रकृति रूप स्वयं ही परिणमन होता है। बस वो प्रकृतियां उस रूप परिणमित करती है। गुरुदेव श्री का प्रवचन इसका खुलासा कर रहे हैं। अब विशेष में नाम कर्म के उदय से शरीर, वचन और मन उपजता है। उनकी चेष्टा के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का चंचलपना होता है, जिसके द्वारा आत्मा के पुद्गल वर्गणाओं से एक बंधन रूप होने की शक्ति होती है। आत्मा में वाइब्रेशन जो होता है, उस वाइब्रेशन से कर्म वर्गणाएं आती है और जीव के साथ एक बंधन होने की शक्ति होती है। उसको योग कहते हैं। नाम कर्म बंधा, उसके निमित्त से मन वचन काय मिलते हैं। उनको निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का कंपन होता है। ये नाम कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का कंपन व नैमित्तिक कार्य है।
उससे मन वाणी और देह निमित्त है, वह जड़ की चेष्टा है। मन वाणी देह जो मिला उसकी चेष्टा से आत्मा के प्रदेशों का जो वाइब्रेशन है वो निमित्त है, नैमित्तिक है, और मन वाणी देह ये निमित्त है। उस समय आत्मा के प्रदेशों में चंचलपना होता है। ये चंचलपने के कारण आत्मा के प्रदेशों में कर्म आते हैं, उसे योग कहते हैं। उस योग के निमित्त से नए कर्मों के होने योग्य रजकरणों का ग्रहण होता है। ऐसा कहा है, कंपन में देह मन वाणी निमित्त है और कर्मों के आने में योग का निमित्त है। वे कर्म योग के कंपन के प्रमाण अनुसार में आते हैं। अब यहाँ एक समय में ग्रहण हुए पुद्गल परमाणु, ज्ञानावरण आदि मूल प्रकृति व उनकी उत्तर प्रकृतियां, जैसे ज्ञानावरण की उत्तर प्रकृतियां, कपड़े का ज्ञान नहीं हो, मकान का ज्ञान नहीं हो, दुकान का ज्ञान नहीं हो, राग का ज्ञान नहीं हो, इस प्रकार की सब प्रकार की उत्तर प्रकृतियां सिद्धांत में जैसी कही है स्वयं बढ़ जाते हैं। आत्मा के प्रदेशों में कर्म आते हैं, वो ज्ञानावर्णादि रूप स्वयं बढ़ जाते हैं। इस प्रकार वे कर्म स्वयं ही परिणम जाते हैं। ये इसमें कुछ भी किसी का कर्तव्य नहीं है। कर्म परवर्गणा में ऐसी योग्यता है और वो योग्यता से बढ़ जाते हैं। इस प्रकार योग को भी बंधन का कारण कहा है, योग भी कंपन भी बंधन का कारण कहा है, पर कषाय और योग दोनों के बंध के कारण है, ऐसा कहा है। कषाय और योग ये बंधन के कारण है। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग, ये कषाय में मिथ्यात्व अविरति प्रमाद और कषाय ये सब शामिल, और पीछे योग, ये दोनों ही बंध के, सब पांचों ही बंध के कारण कहे हैं। पर योगों से प्रकृति प्रदेश बंद होता है, ये बात कह रहे। देखो विशेष इतना है कि योग दो प्रकार का है, शुभ योग और अशुभ योग। ये कंपन दो प्रकार से होता है, एक शुभ रूप एक अशुभ रूप। वहां धर्म के अंगों में मन वचन काय की प्रवृत्ति होने पर शुभ योग होता है। देखो धर्म के अंगों में आत्मा की चर्चा, आत्मा की वार्ता, आत्मा का कहने वाले गुरुओं की सेवा पूजा, जिनेंद्र परमात्मा की पूजा, धर्म की चर्चा करना, धर्म लोगों को समझाना, ऐसे जो परिणाम जीव के होते हैं उसमें योगों का जो कंपन है उसको शुभ योग कहते हैं। और अधर्म के अंगों में धर्म से विपरीत कार्यों में उनकी प्रवृत्ति होने को अशुभ योग कहते हैं। देखो यहाँ धर्म के अंग अर्थात शुभ भाव में शुभ योग होता है और अधर्म के अर्थात अशुभ भाव रूप पाप भाव में अशुभ योग होता है। पुत्र पुत्री धनादि की व्यवस्था करना यह सब पाप भाव है। क्या कह रहे गुरुदेव श्री, एक एक लाइन समझने लायक है, ख्याल में लेने लायक है। पुत्र पुत्री की व्यवस्था करना, धनादि की व्यवस्था करना, यह सब पाप भाव है। साहब ऐसा हम करें नहीं क्या? अरे तुम्हारे करने से होता ही नहीं है। ये बात ख्याल में आनी चाहिए। हमारे करने से नहीं होता है, जो उदयानुसार होता है उसको हम जानते हैं, उसको अपना मानते हैं, ये भूल हम मिटा सकते हैं। अधर्म का अंग है, यह कर्तव्य नहीं है। देखो ये कर्तव्य नहीं है। दया दान भक्ति आदि के शुभ भाव को शुभ योग कहते हैं। शुभ योग हो चाहे अशुभ योग हो, परंतु सम्यक तो पाए बिना घातिया कर्म का बंध तो निरंतर होता ही रहता है। शुभ हो या अशुभ योग, घातिया कर्म तो मंद बंधे तीव्र बंधे, आत्मा के गुणों का घात करने वाले ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी और अंतराय, इनका बंधन तो निरंतर होता रहता है। किसी समय किसी भी प्रकृति का बंध हुए बिना नहीं रहता, हर समय। इतना विशेष है कि मोहनीय के हास्य युगल में देखो, मोहनीय कर्म का हास्य और शोक, हास्य और शोक तो दोनों में से एक होगा, दोनों तो साथ नहीं हो सकते। एक रति और अरति, उसमें एक होगा। और तीन वेद में से एक काल में एक ही प्रकृति का बंध होता है। दया दान भक्ति व्रत के परिणाम करे, तथापि आत्मा के भान बिना घाती कर्मों की सभी प्रकृतियां बंधती रहती है। ये सम्यक तो पाए बिना का अर्थ गुरुदेव जी ने किया, आत्मा का भान बिना, आत्मा को समझे बिना, आत्मा को जाने बिना, आत्मा में अपनापन किए बिना सभी प्रकृतियां बनती रहती है। अतः उसका संसार पार किसी प्रकार नहीं हो सकता।
अज्ञानी दया पाले या दान दे। अज्ञानी जीवों की दया पाले, गो रक्षा में फंड इकट्ठा करे, गायों की रक्षा करे, गायों को चारा दे, आहार दान आदि दे। संत मुनि को आहार दान दे तो भी उसके धर्म नहीं होता, परंतु पुण्य बंद होता है। पुण्य बंद होता है। अब पुण्य बंद में तो अघातिया कर्म हुए। 4 घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियां सत्ता और उदय में होती है। तथा मिथ्या दृष्टि के 45 प्रकृतियों का बंधन तो निरंतर हुआ करता है। क्या कह रहे हैं? 45 प्रकृतियों का तो निरंतर बंधन हुआ करता है। सम्यक तो मोहनी और मिश्र प्रकृति, ये मोहनीय कर्म की 2 प्रकृति ये नहीं बनती, क्योंकि मिथ्यात्व एक ही बंधता है। ये मोटा सिद्धांत है। शुभ या अशुभ भाव करे, परंतु आत्मा के भान बिना उसे घातिया कर्मों की 45 प्रकृतियों का बंध निरंतर हुआ करता है। तात्पर्य है कि योग के कारण जो बंधन होता है उसे यहाँ गौण किया है। योग का बंधन गौण है, अर्थात संसार में परिभ्रमण का मूल कारण तो मिथ्यात्व ही है, ऐसा कहा है। संसार में घूमने का असली कारण खोटी मान्यता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी लड़ाई में खड़ा हो तो भी उसको मिथ्यात्वादी प्रकृतियों का बंध नहीं होता। और द्रविलिंगी मुनि हो, परंतु वो मिथ्या दृष्टि होने से उसके निरंतर 4 घाती कर्मों की प्रकृतियां बंधती है। द्रविलिंगी मुनि बना, मिथ्या दृष्टि है। द्रविलिंगी मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, द्रविलिंगी 4थे गुणस्थान वाले भी होते हैं, और द्रविलिंगी 5वें गुणस्थान वाले भी होते हैं। पर यहाँ पर द्रविलिंगी मुनि परंतु मिथ्या दृष्टि होने से उसके निरंतर 4 घाती कर्मों की प्रकृतियां बंधती है। इसलिए आत्मा के शुभ योग हो चाहे अशुभ योग हो, शुभ भाव हो या अशुभ भाव, शुभ हो अथवा अशुभ वासना आकुलता की जननी है। दिन रात शुभ शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। उसकी विशेषता नहीं है, इससे आत्मा को कुछ लाभ नहीं है। यह संसार दशा में क्या हो रहा है उसकी बात चलती है। अभी तो संसार दशा का वर्णन चल रहा है, मोक्ष सुख की बात नहीं आई अभी। मिथ्या दृष्टि को शुभ योग में भी निरंतर घाती कर्मों का बंधन हुआ ही करता है। किसी भी समय किसी भी प्रकृति का बंध हुए बिना नहीं रहता। यह अस्ति नास्ति से बात की है। कर्म की स्थिति रस की घटबड़ होती है, उसकी मुख्यता नहीं है। देखो, कर्म कोई कम ज्यादा बंधे उसकी यहाँ बात नहीं है। सभी प्रकृतियों का बंधन होता है। इसमें इतना समझना कि मोहनीय के हास्य शोक युगल, हास्य और शोक इन दोनों में से एक होगा। रति अरति युगल में और 3 प्रकार के वेद में से एक काल में किसी एक कर्म प्रकृति का ही बंध होता है। अर्थात हास्य शोक इन 2 में से एक, रति अरति इन 2 में से एक, और वेद में 3 वेद में से एक। इस प्रकार एक काल में एक ही प्रकृति का बंध होता है। इस प्रकार घाती कर्म की प्रकृतियों के बंध की बात हुई। तथा अघातिया कर्मों की प्रकृतियों में शुभ योग होने पर साता वेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियां बंद होता है, और अशुभ योग होने पर असाता वेदनीय आदि पाप प्रकृतियों का बंद होता है। और मिश्र योग होने पर कितनी पुण्य प्रकृतियां तथा कितनी पाप प्रकृतियों का बंद होता है। अब अघाती प्रकृतियों में शुभ योग हो तब साता वेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियां शुभ भाव से साता वेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियां बनती है। शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र कर्म बनता है, और अशुभ आयु से असाता वेदनी आदि पाप प्रकृतियां बनती है। जिसको आत्मा का भान नहीं है उसको कदाचित शुभ योग हो तो साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियां बनती है, और अशुभ योग हो तो असाता वेदनीय की पाप प्रकृतियां बनती है। अतः अघाती कर्मों के बंध में तो अंतर पड़ता है। देखो, अघाती कर्म में तो पुण्य पाप का भेद है,
पर घाती कर्म में कोई भेद नहीं है। परंतु घाती कर्म के बंधन में अंतर नहीं पड़ता। तथा मिश्र योग हो तो कोई पुण्य प्रकृति कोई पाप प्रकृति का बंध होता है। इस कारण योग को आश्रव कहा। इस प्रकार योग के निमित्त से कर्मों का आगमन होता है, इसलिए योग है वह आश्रव है। तथा उसके द्वारा ग्रहण हुए कर्म परमाणुओं का नाम प्रदेश है। देखो क्या कह रहे हैं, योग आश्रव है और योगों के निमित्त से कर्म के परमाणु जितने आते हैं उनको कहते हैं प्रदेश। तो उनका बंध हुआ, उनमें मूल उत्तर प्रकृतियों का विभाग हुआ, उनमें मूल और उत्तर मतलब 8 प्रकार के कर्म 148 प्रकृतियां उसका विभाग हुआ। इसलिए योगों द्वारा प्रदेश बंध तथा प्रतिबंध होना जानना। इस योग द्वारा ग्रहण किए हुए पुद्गल परमाणुओं का नाम प्रदेश है। उनका जो बंध हुआ उसमें मूल उत्तर प्रकृतियों का विभाग हुआ। अतः योग से प्रदेश बंध और प्रकृति बंध होता है ऐसा समझना। कंपन के कारण परमाणु आते हैं, आत्मा का वाइब्रेशन, कंपन वाइब्रेशन, और वे परमाणु उनकी योग्यता प्रमाण बंध जाते हैं। परंतु इसकी यहाँ विशेषता नहीं है। संसार अवस्था में नए आवरण आते हैं, उनमें प्रकृति प्रदेश का आवरण है, वह तो योग के कारण से है। इस प्रकार 8 कर्मों में मोहनीय कर्म और नाम कर्म ये 2 बंध के निमित्त होते हैं। क्या कहा, 8 कर्मों में मोहनीय कर्म और नाम कर्म ये 2 बंध के निमित्त होते हैं। देखो मोहनीय कर्म स्थिति अनुभाग और नाम कर्म से प्रकृति और प्रदेश, ये 2 बंध के कारण कहा। अन्य 6 कर्म तो निमित्त भी नहीं होते। बंध कर्म नाम कर्म को निमित्त कहा क्योंकि योग होते हैं, उससे कर्म आते हैं, पर वो स्थिति अनुभाग बिना कार्यकारी नहीं होते, इसलिए वास्तविक बंध नहीं है। इनमें भी मुख्य बने तो मोहनीय कर्म के निमित्त से आत्मा मिथ्यात्व भाव करता है, वह बंध का कारण है ऐसा कहा है। और नाम कर्म के निमित्त से जो मन वचन काय मिलते हैं उनके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में चंचलपना होता है, वह प्रदेश बंध और प्रकृति बंध का कारण है ऐसा कहा। परंतु इसकी मुख्यता नहीं है। अब ये इतनी बात हो गई। अब इन कर्मों का बंध का तरीका जान करके अपने कल्याण का मार्ग चुने, ऐसी भावना। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।